शास्त्र के अनुसार हम सभी आत्मा हैं और संसार जड़ है। आत्मा भी भगवान की प्रकृति है और जड़ संसार भी भगवान की प्रकृति है। ये माया जगत है। माया जगत भगवान की एनर्जी है, लेकिन इंफीरियर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इंफीरियर, अर्थात निम्न स्तर की एनर्जी है। सुपीरियर एनर्जी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो राधा रानी है, जो उनका साम्राज्य है। बहिरंग शक्ति जो ये जड़ संसार है, ये भगवान की शक्ति। हम आत्मा रूप से तटस्था शक्ति के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? बीच की शक्ति है। तो हम जो बीच की शक्ति हैं, हम जब इंफीरियर एनर्जी की ओर आसक्त हो जाते हैं तो परिणाम में हमें दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि उससे तो हम पहले से सुपीरियर है। और जब हम सुपीरियर एनर्जी से आसक्त होते हैं तो परिणाम में हम सुखी हो जाते हैं। तो आसक्त किधर होना चाहिए? सुपीरियर एनर्जी की ओर आसक्त होना चाहिए, राधा रानी के साम्राज्य की ओर आसक्त होना चाहिए। विचार करो, विचारने की बात है। भगवान की इंफीरियर एनर्जी जो भौतिक संसार है, यही हमें इतना आनंदकारी लगता है कि इसकी आसक्ति जो वास्तव में दुख रूपा है और जो हमारी भ्रम के कारण आसक्ति हो गई है, यही छूटने का नाम नहीं लेती। ऐसा लगता है अभी आनंद मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। ये आशा का ही आनंद ऐसा हो जाता है कि नहीं? वो गधे वाली स्टोरी है ना, वो गधा एक धोबी का और एक जंगल का। धोबी का गधा रोज कपड़े ले जाता था, जंगल का गधा जंगल में चरता था। एक दिन क्या हुआ, जंगल का गधा धोबी के गधे को देखा उसने कि इसने बहुत सारा बोझ लादा हुआ है कमर के ऊपर। तो जंगल का गधा धोबी के गधे को कहता है, वे गधे, क्या कहता है? अबे गधे, इतना सारा बोझ क्यों लाद रखा है तुमने? गधा किसको कह रहा है? गधे को। क्या कह रहा है? गधे। मतलब गधों में भी गधा होता है कोई, बेवकूफ कहते हैं उसको। बोले तुम इतना बोझा लेके जा रहा है, इधर से कपड़े उठा के लेके जाता है नदी के किनारे, उधर से धोबी को बिठा के लाता है पीठ के ऊपर। मेरे को देखो, मैं जंगल का गधा हूँ, आराम से घूमता हूँ, मैं कोई बोझा नहीं ढोता। तो बोला कि इसके पीछे कारण है। बोले क्या कारण है? मेरे को घास देता है। बोले मेरे को देख, मेरे को तो फ्री में घास मिलती है, मेरे को थोड़ी ना किसी का काम करना पड़ता है घास खाने के लिए। भगवान ने इतनी घास दी है, मैं तो यहाँ जंगल में रोज घास खाता हूँ। अच्छा, तेरे को जो मिलती है वो भी सूखी घास मिलती है, रखी हुई घास मिलती है। मैं तो फ्रेश ताजा घास खाता हूँ। छोड़ दे ये सब चीजें, मेरे साथ आ जा, देख कितना जंगल है, आनंद ही आनंद है, आजादी का जीवन जिएंगे। कौन कहता है ऐसा सुंदर? कौन सा वाला गधा? किसको बता रहा है? धोबी के गधे को। धोबी का गधा देखा है? धोबी पहले कपड़े ले जाते थे, पुरानी घटना है। बोले नहीं, फिर भी मैं छोड़ नहीं सकता।
मेरे को रहना पड़ेगा। बोले कारण तो बता। बोले फिर कभी बताओ, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चला गया। फिर दूसरे दिन उसको दया आई जंगल के गधे को, ये गधा कब तक बोझा ढोता रहेगा। फिर रास्ते में खड़ा, हाँ भाई तू बताने वाला था, क्यों तू ऐसा धोबी के यहाँ रहता है, छोड़ दे, भाग चल, यहीं से भाग चल। बोले नहीं यार, मैं नहीं आ सकता यार, कुछ कारण है, रहस्य है। बोले बता तो सही यार, क्या रहस्य, मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ। तू इतना जिद कर रहा है तो मैं बताता हूँ। बोले मेरा जो मालिक है ना धोबी, वो बाजीगर का काम भी करता है। दिन में धोबी बन के कपड़े धोता है और रात को बाजीगर का काम करता है। तो बोले उसमें क्या करता है। बोले उसमें वो नगर नगर जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसे कार्य करके दिखाता है तो लोग उसको पैसा देते। तो गधे कैसी गधों जैसी बातें कर रहा, तेरा क्या लेना देना है इन सब चीज़ से। बोले नहीं, मेरा लेना देना है, तभी तो बता रहा हूँ। बोले बता क्या लेना देना। बोले मेरा लेना देना है कि उसकी एक लड़की है। बोले तो। बोले वो बाजीगर के रूप में क्या करता है, 2 खंबे गाड़ता है, 2 बांस के डंडे लगाता है, उसमें बीच में रस्सी बांध देता है और फिर उसकी लड़की को कहता है बेटी इस कोने से तुम उस कोने तक रस्सी पर चलो। तो बेटी चलती है उसकी। फिर लोग उसके इस कारनामे को देख करके पैसा फेंकता है। क्या पका रहा है तू यार, मेरे को तेरा कारण बता, तू क्यों वहां पड़ा हुआ है। बोले बता तो रहा हूँ। बोले बता कहाँ रहा है, तू तो उसकी स्टोरी सुना रहा है। बोले नहीं, उसमें रहस्य है। बता जल्दी बता क्या रहस्य। तो बता रहा है इसको। तो बोले जो एक किनारे से दूसरे किनारे चलती है तब वो बोलता है देख बेटी ध्यान से सुन। बोले हाँ पिताजी। देख, अगर तुम बिना गिरे अच्छी तरह इस रस्सी को पार कर जाएगी तो तेरी शादी राजकुमार से कराऊंगा, और अगर तुम गिर पड़ी तो तेरी शादी इस गधे से कराऊंगा। तो बोले तो बोले मैं इंतजार कर रहा हूँ, कभी तो गिरेगी। कौन इंतजार कर रहा है, गधा धोबी का, कभी तो। मान लो अगर गिर भी जाए तो क्या वास्तव में धोबी उसकी शादी उसके साथ करा सकता है, नहीं। तो गधा किस इंतजार में पड़ा हुआ है। तो गधा किस इंतजार में है, गधा सोच रहा है कि नहीं नहीं मेरी शादी होने वाली। उसको कहते हैं आशा का सुख। किसका सुख, गधा सिर्फ आशा के सुख में ही आसक्त होकर के पड़ा हुआ है, मिलने वाला नहीं है उसको, लेकिन उसमें आसक्ति क्यों हो गई, उसकी आशा के कारण। किसके कारण, ऐसे ही संसार में हम गधों को भी कई बार अलग अलग चीजों से आशा पैदा हो जाती। ये जमीन खरीद ली, अब यहाँ से दुकान डाल देंगे, पैसा आएगा, तब सुखी होंगे। अब कोई लड़की पसंद आ गई, उसको शादी कर लेंगे, सुखी हो जाएंगे। बेटा हो गया, अब ये पढ़ लिख जाएगा, नौकरी करेगा, सुखी हो जाएंगे। ऐसे हम संसार में अलग अलग आशाओं में जीते हैं, सुख तो मिलता नहीं। समझ में आया। लेकिन आशा का ही माया जगत का ऐसा प्रलोभन है कि उसी में हम ऐसे आसक्त हो जाते कि वही छूटता नहीं। जब हम अंतरंग शक्ति की ओर कभी अगर मुख मोड़ेंगे, जो कि हमसे इंफीरियर है ये संसार, सुपीरियर जो राधा रानी अंतरंग शक्ति के रूप में कार्य करते वो हमसे सुपीरियर हैं,
तो उनकी ओर जब अगर मुख मोड़ेंगे तो उनकी आसक्ति अगर कभी हो जाएगी तो वो सुख कैसा होगा, वो सुख कैसा होगा? वो सुख तो अद्भुत होता है, वो सुख तो अद्भुत होता है। संसार का सुख अद्भुत नहीं होता। संसार का सुख तो आशा का सुख होता है। किसका? आशा। मेरे को राजा राम प्रभु ने एक सुख का वीडियो भेजा था। मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया है, चार्ज है। आप लोग बहुत दिखा दो क्या? ये देखो, ये राजा राम प्रभु ने भेजा है, आप लोग शायद देख पाओ दूर से। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ाओ, देखना अच्छी तरह दूर से, ध्यान से। हाँ, खड़ा। हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, फिर से देख लो एक बार। दिखाई दे रहा सबको? ऐसा होना पड़ता बाद में। इसको आशा का सुख कहते हैं। किसका? सिर्फ आशा ही आशा। बेचारा सोच रहा था ऐसा ही करेंगे, बाद में कपड़े निचोड़ने पड़ रहे, कपड़े सुखाने पड़ रहे। कुछ लोग तो अनुभवी भी हैं इस बात को लेकर के। तो ये संसार है। लेकिन राधा रानी की ओर जब मुख मोड़ पाते हैं कभी, तो वहां का सुख वास्तविक सुख है। वहां का सुख कैसा है? वास्तविक सुख है। यहाँ हम जड़ संसार में आसक्ति कर बैठते हैं। तो सबसे पहली आसक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले आसक्ति की शुरुआत होती है कि हम अपने इंद्रियों से आसक्त हो जाते हैं। किससे आसक्त हो जाते हैं? इंद्रियों से। हम स्वयं को इंद्रिय मान करके कार्य करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए लग जाते हैं। जीभ से आसक्त हो जाते हैं, कानों से आसक्त हो जाते हैं, आंखों से आसक्त हो जाते हैं। फिर जो चीज जीभ पसंद करती है फिर उस वस्तु से आसक्त हो जाते हैं। समझ आया? ऐसे करके संसार से आसक्त हो जाते हैं। फिर तो सबसे बड़ा पाप क्या है? आसक्ति। किससे? अपनी इंद्रियों से। अब इस आसक्ति को मोड़ना है अपने। लंबे समय से हम संसार में ऐसे आसक्त पड़े हुए और पागल बने हुए, वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण की ओर हमें आसक्त होना है। क्या होना है? आसक्त होना है। कैसे आसक्त होंगे? कैसे आसक्त होंगे?
पाप से पाप और बढ़ता चला जाता है। जैसे पैसे से पैसा कमाते हैं, ऐसे पाप से पाप बढ़ता है, और पाप बढ़ता है अर्थात आसक्ति से आसक्ति बढ़ती है। पाप क्या है? आसक्ति। आसक्ति से क्या बढ़ती चली जाती है? और आसक्ति बढ़ जाती है। तो पाप क्या हुआ? आसक्ति। अब इसको अगर खत्म करना है, जो है ऑलरेडी उसको खत्म करना पड़ेगा ना, तभी तो अंतरंग शक्ति की ओर मुख मोड़ पाएंगे। जब तक आसक्ति है तब तक तो चिपके हैं इधर ही, उधर कैसे जाएंगे? है कि नहीं? और आसक्ति का परिणाम क्या है? इंफीरियर एनर्जी से आसक्ति का परिणाम क्या है? दुख। सुपीरियर एनर्जी से आसक्ति का परिणाम क्या है? तो आसक्ति पाप कब बनी? जब घटिया वस्तु में आसक्ति हो गई, जिस वस्तु से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। जैसे धोबी के गधे को उस लड़की से कुछ लेना देना वास्तव में, लेकिन वो मान बैठा जबरदस्ती। ऐसे ही इस संसार से हमें कोई लेना देना, हम जबरदस्ती मान बैठे, तो ये सब क्या बन गया? फिर पाप बन गया। क्या बन गया? वही आसक्ति जब भगवान से हो जाए वही भक्ति बन जाती है। वही आसक्ति राधा रानी से हो जाए, उनके व्यापार से हो जाए, अर्थात अंतरंग शक्ति के जो कार्यकलाप है, अंतरंग शक्ति का जो साम्राज्य है, उससे हो जाए तो भक्ति बन जाती है। भक्तों से हमारी आसक्ति हो जाए, धाम से हमारी आसक्ति हो जाए, भगवान के नाम से आसक्ति हो जाए, रूप से हो जाए, गुण से हो जाए, लीला से हो जाए, ये सब राधा रानी का ही विस्तार है। तो वही क्या बन जाएगा? भक्ति। लेकिन हम ऑलरेडी फंसे हुए, तो उधर कैसे जाएंगे? हम तो पहले से ही चिपके हुए। और कैसे चिपके हुए? आसक्ति का अर्थ है आसमन्तात् सक्तः इति आसक्तः, अर्थात सक्त माने चिपकना, आसमन्तात् मतलब चारों तरफ से चिपक जाना, कोई एक जगह भी खाली नहीं छूटी हो। कई बार फोटो चिपकाते हैं तो उसके चार कोने पे 4 डॉट लगाते हैं बस, और चिपका देते हैं। बीच में वो फूल जाता है, फिर कोई ना कोई कोना छोड़ देता है। अगर पूरा चारों तरफ से लेप दिया और फिर चिपकाएंगे तो वो कागज को चारों तरफ से खींच लेता है, फिर छूटता। ऐसे हम संसार में कैसे चिपके? चारों तरफ से। ऐसा नहीं कि केवल 4 कोने चिपका दिए बस 2-2 बूंद डाल करके, नहीं, पूरा लेप लगा करके चिपके अच्छी तरह से। हाँ, ऊपर से टेप भी लगा दिया। ऐसे चिपके हम संसार से। और ये चिपकना ही क्या है? पाप है। विशेष रूप से हम किससे चिपके हैं? हमारी खुद की इंद्रियों से चिपके हैं। हमारी आंख हमें बहुत अच्छी लगती है और सोचते इस आंख को खुश रखा जाए बस। हमारी जीभ खुद की बहुत अच्छी लगती है, हमको लगता है इस जीभ की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाए। हमारे कान बहुत अच्छे लगते हैं हमको, हमारी त्वचा बहुत अच्छी लगती है। हम इन इंद्रियों से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। हमें भगवान की इंद्रियां इतनी अच्छी नहीं लगती, भक्तों की इंद्रियां इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अपनी इंद्रियां अच्छी लगती। इसे क्या कहते हैं? आसक्ति। और इसी का दूसरा नाम क्या है? पाप। समझ में आया? अब ये आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक दूसरी आसक्ति कैसे आएगी? इसको छुड़ाएंगे फिर दूसरी जगह काम में ला सकते। समझ रहे? छुड़ाने के 2 उपाय हैं।
कितने उपाय हैं? 2। एक भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, गीता के आखिरी। कैसे करेंगे वो? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। एक तो ये उपाय है। एक गीता में ये श्लोक आता है जो गारंटी देता है, मिलता जुलता श्लोक है। इसमें भी कहा जाता है मुच्यन्ते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल्बिषयी, सभी किल्बिष माने पाप, सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। क्या करने से? एक काम करने से। यज्ञ शिष्टा अश्नः सन्तः, यज्ञ में ऑफर किया हुआ जब वो बच जाता है, अश्ना, उसको अगर खाया जाए, यज्ञ करने के बाद जो भोजन बचा उस भोजन को अगर खाया जाए, बोले मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयी, सर्व किल्बिषयी, सर्व पापेभ्यो वहां कह रहे हैं, और यहां क्या कह रहे हैं? सर्व किल्बिषयी, सब पापों से यहां भी मुक्त हो जाए, केवल एक काम करने से। अर्थात भगवान को लगाया हुआ जो भोग है, उस भोग लगने के बाद जो प्रसाद बन गया, यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद बन गया, यज्ञ शिष्टा अश्नः सन्तः, अर्थात कोई व्यक्ति भोग लगने के बाद अगर चीज को खा रहा है तो बोले संता, वो संत बन गया। वो क्या बन गया? संत बन गया। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयी, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, सारी आसक्ति उसकी खत्म हो जाएगी केवल एक काम करने से। और अगर ऐसा नहीं करता, अर्थात यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन ग्रहण करने के बजाय यज्ञ करता ही नहीं और बिना यज्ञ किए ही वो सीधा खाना चालू कर देता है, तो बोले भुंजते, अगर कोई खाता है, ते, कोई भी व्यक्ति, तू अघम, अर्थात लेकिन, तू माने लेकिन, अघम माने पाप, घोर पाप। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वो भूखा तो मरेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो ये पचंती आत्म कारना, जो पचंती माने पकाता है, पचंती माने पकाता है। जैसे बोलते रोटी पचाओ जरा, ब्रज भाषा में रोटी को तवे पर सेकना मतलब पचाना कहते हैं। हम भी अपने शरीर में भोजन को पचाना मतलब अंदर जठराग्नि पकाती है उसको, तो पचाना मतलब पकाना। ये पचंती मतलब कोई व्यक्ति पकाता है, आत्म कारणात्, आत्म मतलब अपनी इंद्रियों के लिए, यज्ञ के लिए नहीं, अपनी इंद्रियों के लिए। इंद्रियों को भी आत्मा कहा जाता है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, शरीर को भी आत्मा संबोधित कर दिया जाता है कभी कभी। तो कोई व्यक्ति यज्ञ में तब चढ़ाता है जब यज्ञ पुरुष भगवान का अपने आप को अंश मानता है। अंश न मान करके अपने लिए, अर्थात अपनी सत्ता अलग मान करके अपने खुद के लिए पकाता है और उसको वो खाता है, तो वो क्या खाता है? पाप नहीं, घोर पाप खाता है। कौन सा पाप खाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है फिर कुछ? ऑप्शन है क्या?
हमारे पास प्रसाद खाने के अतिरिक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो शरण में जाओ, वो वाला ऑप्शन है। शरण में जाना इतना सहज नहीं होता कई बार, लेकिन प्रसाद खाना तो सहज है, सरल है। केवल प्रसाद खाया जाए ऐसा संकल्प लिया जाए। लेकिन वो प्रसाद भी तभी प्रसाद रहता है जब उसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना के साथ ना खाया जाए। जितना उस प्रसाद में इंद्रिय तृप्ति की भावना का ह्रास होगा, उतना ही वो प्रसाद अपना प्रभाव दर्शाएगा। और जितना प्रसाद में इंद्रिय तृप्ति की भावना होगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको खा लेते, इसको छोड़ देते हैं, उतना ही वो प्रसाद अपना असर नहीं दिखा पाए। पहली बात तो प्रसाद बन ही नहीं पाता आसानी से। लोग बनाते हैं और लोग खाते हैं टोटली स्वयं को लक्षित करके। यहां तक कि जो भक्त लोग भी है ना, वो भी बनाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ तो भोग लगता होगा, भोग लगता भी है, लेकिन वो भगवान की इच्छा की पूर्ति का भाव नहीं रखते। वो ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस अगर पिज्जा चाहती है, ऑडियंस बर्गर चाहती है, ऑडियंस केक चाहती है, ऑडियंस समोसा चाहती है, तो गोविंद दास के अंदर ये सब चीजें बनेंगी। उसका भोग लगा के देते हैं वो, लेकिन लक्ष्य क्या था? ऑडियंस। उस ऑडियंस में ऐसा लक्ष्य करके भी बनाया तो भी घाटा नहीं है, बशर्ते ऐसा लक्ष्य हो कि इस प्रसाद को खिला करके ऑडियंस को भक्त बनाना है। और अगर लक्ष्य है कि इसको खिला के ऑडियंस की चॉइस ही है, तो इसको खिला के उनसे पैसे ऐंठने हैं, तो वो प्रसाद कार्य नहीं करेगा। ये कितना सूक्ष्म है। इसलिए मार्केट में कई बार जो प्रसाद बनता है वो भगवान को लक्ष्य करके नहीं बनता, स्वयं को लक्ष्य करके बनता है। वो ठीक नहीं। मंदिर में भी स्वयं को लक्ष्य करके अगर बनता है वो भी ठीक नहीं। घरों में तो स्वयं को लक्ष्य करके बनता ही है। इसलिए वो जब लक्ष्य बदल गया तो फिर भगवान को कैसे स्वीकार होगा? वो फिर फॉर्मेलिटी मात्र रह जाती है। जब भगवान को लक्ष्य करके चीज बनाई जाती है और भोग लगाई जाती है, फिर वो निकल के आता है, और तभी कोई दूसरा बन रहा होता है, वो गरम गरम होता है, निकल के आने वाला ठंडा हो जाता है। बोले भोग का थोड़ा सा दे दो बस, बाकी तुम लोग खा लो। बाकी अभी जो गरम गरम बना ना, ये अभी दे दो मेरे को। तो उसमें भोग का प्रसाद खाने का लक्ष्य है क्या? लक्ष्य है वहां इंद्रिय तृप्ति की भावना, इसलिए थोड़ा सा ही असर करेगा। फिर भगवान के जो भक्त होते हैं बड़ी भावना के साथ, जो संत होते हैं, संत उसी को कहते हैं जो केवल और केवल भगवान का प्रसाद खाते हैं। हम तो अपनी इच्छा से मार्केट में भी कभी जाते हैं तो अपने हाँ जलेबी का मन कर रहा है, जलेबी लाओ, भगवान को भोग लगाओ। हमारी भावना ऐसी होती है। इसलिए वो प्रसाद का वो रिजल्ट नहीं दिखता जैसी प्रसाद की महिमा का वर्णन आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। किसी भी चीज को लेके ऐसा ही होता है। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार।
बहुत वेल्दी आदमी थे, आज के खरबपति समझ लो। तो उनके घर में गोपाल चक्रवर्ती वगैरह कई सारे ब्राह्मण वगैरह आए थे। तो वहां बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा हो रही थी। हरिदास ठाकुर भी वहां बैठे हुए थे। तो नाम की चर्चा हो रही, नाम से क्या फायदा मिलता है, नाम से क्या हो सकता है। तो एक ब्राह्मण ने कहा, नाम से सारे पाप कट जाते, नाम से सारे पाप कट जाते। तो दूसरा ब्राह्मण बोले नाम से मुक्ति मिल जाती है, नाम से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन। हरिदास ठाकुर बोले नहीं, ये तो नाम के फल नहीं है, ये तो नाम के आभास से ही ऐसा हो जाता है। नाम का फल तो भक्ति है, जिसके सामने मुक्ति तो तुच्छ है। अब मुक्ति तुच्छ सुनते ही गोपाल चक्रवर्ती जो वहां बैठे हुए थे, वो भी बड़े विद्वान थे, क्या तुम फालतू की बातें करते हो, मुक्ति के लिए लोगों के जन्म पर्यंत जन्म निकल जाते हैं। हर व्यक्ति ऐसे गुड़ का ढेला समझ रखा है जो मुक्ति बस खा लिया गुड़ और मुक्त हो गए। अनेकों जीवन के वर्ष निकल जाते हैं, जन्म निकल जाते हैं, अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती, तब भी कोई गारंटी नहीं होती मुक्ति पाना। मुक्ति बहुत दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ तो है। संसार के समुद्र के बराबर अगर संसारी सुखों को रखा जाए, किसको रखा जाए, संसारी सुखों को, जिनकी मात्रा कितनी हो जाए, समुद्र के बराबर, इतना बड़ा सुख संसारी मुक्ति के सामने तुच्छ हो जाता है। मुक्ति का सुख इतना बड़ा है। अब संसार की सुख किसी को समुद्र की भांति मिल पाते हैं क्या? बूंद मिलना तो कठिन हो जाता है। समुद्र के बराबर संसारी सुख में पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती। और बोले समुद्र के बराबर मिल जाए किसी को, तो अगर मुक्ति आ जाए उस समय, तो ये समुद्र मुक्ति के सामने एक बूंद जैसा बन जाता है, इतना तुच्छ बन जाता है। जैसे मान लो किसी के पास 2 रुपए है और किसी के पास 20 करोड़ रुपए है, तो 20 करोड़ के सामने 2 रुपए की क्या वैल्यू है? तो अगर किसी के पास संसारी 20 करोड़ आ जाए और उसी समय अगर मुक्ति आ जाए, तो 20 करोड़ 2 रुपए जैसे बन जाते हैं। मुक्ति का सुख इतना बड़ा है, तो आजाद थोड़ी होगा, दुर्लभ होगा। बोले वो मुक्ति का सुख अगर समुद्र के जैसा मान लिया जाए और उस समय अगर भक्ति आ जाए, तब वो 2 रुपया भी नहीं बचता, वो तो 2 पैसे के जैसा तुच्छ बन जाता है। ऐसा भक्ति का सुख है। लेकिन ये अनुभव हरिदास ठाकुर को था, ये अनुभव गोपाल चक्रवर्ती को था ही नहीं। तो गोपाल चक्रवर्ती गुस्सा हो गए। बोले 3 प्रकार के नाम होते हैं, नाम अपराध, नाम आभास और नाम शुद्ध। तो बोले ये मुक्ति भुक्ति तो ये नाम आभास का ही फल है। जैसे सूर्य देव जब आते हैं, तो सूर्य आते हैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, 6:45 के आसपास। बोले 6:30 बजे जब सूर्य आते हैं, लेकिन अंधेरा तो 5:30 बजे ही खत्म हो जाता है, 1-1.5 घंटा पहले खत्म हो जाता है। तो सूर्य का भी आभास हुआ होता है, उससे पहले आभास से ही अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही बोले नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती।
नाम इतना शक्तिशाली है, लेकिन अभी तो हमारा नाम आवाज ही चालू नहीं हुआ ना, अभी तो हमारा नाम अपराध की अवस्था है। किसकी अवस्था है? नाम अपराध। तो उन्होंने कहा क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो, इतनी दुर्लभ मुक्ति नाम की आवाज से मिल जाएगी, कोई कथा सुनाओ, कहां लिखा है ऐसा शास्त्रों में? उन्होंने उसको अजामिल की कथा सुना दिया। देखो नाम नहीं लिया था, बेटे का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? तो शुद्ध नाम थोड़ी है वो, तो नाम का आभास है, उसी से मुक्ति मिल गई थी उसको। लेकिन ये चिढ़ गया, कथा समझ में थोड़ी आती है किसी व्यक्ति। बोले अगर ऐसा हो जाए ना, मैं अपनी नाक कटा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा था उसने। उसने कहा तुम ऐसी बात कर, अगर ऐसा हो गया तो मैं मानूंगा, नहीं तो तुम्हारी नाक काट दूंगा। बहुत भाषण दे रहे यहां आकर, तुम्हारी नाक काट दूंगा। अब ऐसे कहीं मीटिंग चल रही हो, कहीं चर्चा चल रही हो, वो भी अरबपति खरबपति लोगों के घरों में, और वहां कुछ ब्राह्मण लोग आए हों और हम लोगों से अपने मत मांगे जाए, इस तरह से हम भक्त अगर हों वहां, हमें कोई बात करता है, नाक काट लूंगा तेरी, तब हमारा रेस्पॉन्स कैसा होगा? तो मेरी नाक काटेगा, मैं तेरे नाक कान होठ सब काट लूंगा। हमारा रेस्पॉन्स ऐसा आएगा। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है तुरंत ऐसा रेस्पॉन्स देता है, एकदम से तनतना जाएगा, हो एकदम, उसको सहन नहीं होता। कनिष्ठ भक्त होता है, एकदम छोटी छोटी बात में तनतना जाएगा। जैसे उत्तम मोहन प्रभु। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं अपने बारे में बोलूंगा? ऐसा हो ही नहीं, मैं तो क्यों बोलूंगा? जो चीजों में मैं हूं मैं वही बोलता हूं, ये नहीं कि जबरदस्ती में अपने ऊपर उतारा। हम लोग कहते चलो जी डायरेक्ट बोला करो, आप टॉन्ट मारते हो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। जैसे उत्तम बेचारा रुद्राक्ष कुछ कहता है तो एकदम से वो पारा हाई हो जाता है। कितने बार बोला मैंने, तो बीच में मत बोला कर, दो लोग समझाया था मैंने, एकदम चढ़ जाता है उसके ऊपर, एकदम से वो सोच नहीं पाता। दूसरे प्रकार के वैष्णव होते हैं जो सहन कर जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे मैं। नीलेश को हंस रहे हैं। जैसे मैं। एक उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, वो ऐसा रेस्पॉन्स नहीं करते। वो कहते हैं, हरिदास ठाकुर उत्तम कोटि के परम वैष्णव थे, वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद ही नाक काट दूंगा अपनी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी नाक खुद ही काट के दे दूंगा, चिंता मत करो। और ऐसा बोल करके प्रणाम करके विनम्रता से चले गए। कैसे वैष्णव हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर इतने महान वैष्णव हैं और जगह जगह उनको कितना अपमान सहन करना पड़ा। 22 बाजारों में पीटा गया उनको, इतने महान वैष्णव होते। ऐसे इसलिए तो नाम आचार्य बने, वो इतने महान आचार्य। तो ऐसा नाम के अंदर उनकी श्रद्धा है।
वो अनुभूति वो ऐसी करते, इसलिए 22 घंटे जपते। कितने घंटे? 22 घंटे। हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना अधिक होने के कारण कभी हम लोगों ने ऐसा प्रसाद की महिमा का अनुभव नहीं किया। कभी हमारा ऐसा अनुभूति नहीं हो पाया कि प्रसाद ऐसा शक्तिशाली होता है, सारे पापों का नाश कर सकता है। केवल प्रसाद ही सारे पापों का नाश कर सकता है। ऐसा अनुभव होने में समय लगेगा। वो चले गए, थोड़े समय बाद गोपाल चक्रवर्ती की नाक अपराध के कारण कोड़ हो गया, नाक जड़ गई उसकी अपने आप। इधर हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार हरिदास ठाकुर से माफी मांग रहे हैं, हमारे यहाँ बहसबाजी हो गई, आपको अपमान सहन करना पड़ा, हमें क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, ऐसे वैष्णव। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? ऐसी श्रद्धा तक पहुंचने में टाइम लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा? प्रसाद ग्रहण करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अब प्रसाद कैसे बनेगा? यज्ञ का उच्छिष्ट बनने से। कैसे बनेगा? यज्ञ का उच्छिष्ट। अब पहले यज्ञ करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो यज्ञ क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति ही यज्ञ है। ये नवदा भक्ति ही यज्ञ है। इसमें जो करने वाला व्यक्ति है उसके साथ में अगर हम बैठ जाते हैं, हमें भी वही फल प्राप्त होगा। हम ब्राह्मण पंडित नहीं बने, मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे हैं, बस वो स्वाहा बोल रहा है, हम सामग्री लेके बस डालना है बस उसमें। हम भी यज्ञ कर्ता बन गए इतना सा करने से। और जो फल ब्राह्मण को मिलेगा वही फल हमें भी मिलेगा। बोलो भैया, हरे कृष्ण। सुंदर, मेरा सर अंदर लगा देना। जा भैया, रोटी बनाते गया गैस खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम स्वयं यज्ञ में भाग नहीं लेंगे, हमें उस प्रसाद का परिणाम नहीं प्राप्त होगा। भावना ही नहीं जगेगी। इसलिए जो भजन साधन की क्रियाएं हैं, उनमें अगर लगने के बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब प्रसाद का परिणाम और अलग है। और उस प्रसाद को भी प्रसाद की भावना से ग्रहण करते हैं, तब और अलग परिणाम है। और उसमें समय लगेगा। ये नहीं कि एक दिन का यज्ञ किया और एक दिन में हमारी भावना का इतना विकास हो गया और हम संत बन जाए। नहीं, संत लोगों के साथ ऐसा होता है। यज्ञ शिष्टा शिना संता, यज्ञ करने के बाद ही खाते हैं। और हम लोग यज्ञ में भाग ही नहीं लेते। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। अभी जो कथा हो रही है क्या है? ज्ञान यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ है। अब इसमें भाग ही नहीं लेते। प्रभु जी आकर के बोलेगा तो ही ज्ञान यज्ञ में भाग लेंगे। और प्रभु जी आसन पे नहीं बैठा है तो बस 4 दिशाओं को भी 4 जो है दिग्गज ढूंढना कठिन हो जाता है कि इन 4 दिशाओं में बैठने वाले 4 दिग्गज हैं कोई जो 4 मंदिर के कोने में बैठ के कम से कम कथा सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए। सुबह का कार्यक्रम पूरा करना चाहिए, शाम का कार्यक्रम पूरा करना चाहिए।
लेकिन इसमें आपको भी हम दोष नहीं दे सकते। हम खुद ही आरती में नहीं पहुंच पाते, हम खुद ही क्लास बंक कर देते हैं शाम का। कई बार तो फिर आपको कैसे जबरदस्ती कह सकते हैं। आपके पास अभी मौका है, आप लोग प्रार्थना कर लो मेरे लिए कि मैं उपस्थित हो जाया करूं। जब मैं उपस्थित होऊंगा तो आपको कोई कोना बचेगा नहीं फिर छुपने के लिए। सब यज्ञ करने लग जाएंगे और सब फिर संत बन जाएंगे, सबके पाप खत्म हो जाएंगे, सबकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, सब कृष्ण आसक्ति का अनुभव करेंगे, सब आनंद में डूब जाएंगे, आशाओं के सुख से बाहर हो जाएंगे और वास्तविक सुख जो अंतरंग शक्ति से आसक्ति का होगा वो प्राप्त करेंगे। क्या हुआ भाई? हाँ, क्या हुआ अनमोल? हाँ, ये थोड़ी समस्या हो जाएगी, फिर प्रचार कौन करेगा? चिंता कर रहा है ना तो सब भगवान के धाम में चले जाएंगे, सब आनंदित हो जाएंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। तो हमें ऐसा बनना है। आप सब लोग मेरे लिए थोड़ा दान पुण्य किया करो, एकादशी करो तो मेरे को दान दे दो और ऐसा बोलो प्रभु जी की मति सुधर जाए, इनके अंदर सामर्थ्य आ जाए, फिर ये संध्या आरती में भगवान की जिसमें शिव जी आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, नारद जी आते हैं, शुभदेव गोस्वामी आते हैं और हमें उसी समय नहाने की इच्छा होती है। चलो नहाते हैं, फिर खाते हैं, फिर आराम से जाएंगे। इसलिए आप लोग मेरे को ऐसा सब लोग मिल करके करेंगे ना, तो अगर दान दे देंगे एकादशी का तो फिर मेरी बुद्धि ऐसी सुधर जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, मैं पहुंच जाया करूँगा, संध्या आरती में पहुंच जाऊंगा, गीता क्लास में पहुंच जाऊंगा, शयन आरती में पहुंच जाऊंगा, सुबह की मंगल आरती, सब चीज़ों में ऐसी श्रद्धा हो जाएगी। जब मेरी ऐसी हो जाएगी, आप लोग मेरे लिए 2-4 माला भी कर सकते, अपनी तो करते ही हैं, मेरे लिए भी 1-2 माला एक्स्ट्रा कर लेने का कि इसको बुद्धि आए, इसके अंदर श्रद्धा पैदा हो, क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा मेरे अंदर है और मेरी श्रद्धा भगवान में हो जाए तो फिर सबका बेड़ा पार हो जाए। तो सहज है, ऐसा कर सकते हैं। मेरे लिए कभी कोई परिक्रमा लगाना चाहे दंडवती गोवर्धन की तो दंडवती परिक्रमा लगाओ, रोटी सप्लाई मैं कर दिया करूँगा, रोज दंडवती परिक्रमा लगा करके गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि ये परिक्रमा इसको अकल देने के लिए है, तो फिर रास्ते को यत्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरो जना। गीता में कहा है जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं इतर जन वैसा ही आचरण करते हैं। मैं इसको विचार करता हूँ रोज कि मैं नहीं उपस्थित होता इसलिए सब लोग उपस्थित नहीं होते, और देखो मैं आ जाता हूँ सब लोग आ जाते हैं अपने आप ही। है अनुभव की बात कि नहीं? आप लोगों की नजर में मैं श्रेष्ठ बना हुआ हूँ, बाकी मैं हूँ नहीं श्रेष्ठ, महानिकृष्ट आदमी हूँ, लेकिन नजर में आपकी बना हुआ है तो आप लोग पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए जब मैं आरती में आ जाऊंगा संध्या आरती में तो आप भी पीछे, मंगल आरती में आ जाता हूँ मैं वैष्णव आप सभी की कृपा से, तो आप लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे से युद्ध लड़ना चाहते हैं, जो चलना नहीं चाहते मेरे अनुसार, कुछ लोग हैं ऐसे, नजर है मेरी उनके ऊपर, देखता हूँ मेरी नजरों से कब तक भाग के जाते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना, मैं प्रयास भी करता हूँ लेकिन फिर भी उतनी भक्ति नहीं जागृत हो पाई। ऐसा मन बन जाता है अरे थक गए, असमर्थ हैं, चलो थोड़ा विश्राम कर लेते, कोई और आरती गालेगा, कोई और आरती में खड़ा हो जाएगा, कोई और कर लेगा, कोई नहीं, सब कुछ हमें ही थोड़ी करना, कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसा मन में विकार आ जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से थकावट थोड़ी होती है, थकावट तो दूर भागती है। लेकिन ये सब बहाने हैं इस गंदे मन के, जो संत बनने पर ही दूर होते हैं।
कभी संत बन जाएंगे तो कभी थकावट होगी। और भी तो लोग काम करते हैं, वो लोग नहीं करते और कार्यक्रमों में भाग लेते। इसलिए मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करो, मेरे लिए कोई आशीर्वाद सीधा दे सकता है तो सीधा दे दो, नहीं दे सकता तो दिलवा दो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके। फिर आप लोग अपनी चिंता मत करो, आप सबकी चिंता फिर मैं अपने सर पे उठा लूंगा, फिर आप सबका गारंटी हो जाएगी। उपाय बढ़िया बताया मैं, लेकिन ध्यान दो आहार का हमें कुछ संसारी वस्तुओं की आकांक्षा बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए, केवल प्रसाद खाना चाहिए। ठीक है? कोई प्रश्न है किसी का? यस, यमुना का देखो। जैसे कि हम अभी नाम आभास है, नाम अपराध से लक्ष्मी उसके ऊपर करके बहुत कमी होती है, उसके ऊपर करके बहुत कमी होती है, बहुत पॉजिटिव होता है। लेकिन ये है कि अभी जितने लोग भी भक्ति बना लिया है उनमें से कितने लोग सचमुच में बैठ उठे जाएंगे? जितने लोग शुद्ध नाम का आश्रय लेंगे वो लोग निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन भक्तों को पहचानना बहुत कठिन है। ऐसी धारणा बनाना भी ये भी उचित नहीं है कि प्रायः सब लोग नाम अपराध के अंतर्गत हैं। तो जो भी व्यक्ति सावधान हो जाएगा, बहुत प्रभुपाद जी दया में है। किसी को देखो ना, पूतना को भगवान ने एक इच्छा ही तो थी उसकी, बस कि उसने माँ की तरह दूध खिलाया, बस दूसरी भावना जहर पिलाने की थी। भगवान ने उसको दाई तो बना ही दिया ना, तो ये कितनी बड़ी कृपा है कि तो वैष्णव लोग कई बार जीवन भर के कारनामे नहीं देखते, कोई कोई विशेष क्रिया को देख करके दया कर देते और फिर भगवान से विनय कर देते, प्रार्थना कर देते, भगवान स्पेशल कोटा से उनको स्वीकार कर लेते। जैसे बाप है तो बाप बच्चे की किसी हरकत को देख करके नाराज हो जाता है। छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है, मेरे को मेला में गया, वो घड़ी लेकर के आ गया, बच्चों को शौक होता है ना। तो पिताजी ने मना किया था, बेटा गरीबी है, रहने दे, वो फिर भी लेके आ गया। पिताजी ने बात करना बंद कर दिया। माँ बीच में आई, माँ कहती है, अरे क्या हो गया, दुनिया के बच्चे घड़ी पहन रहे, ये तो क्या गया, तो कोई आफत आ गई, कोई बात नहीं, इसका भी कर्जा चुक जाएगा। तो माँ ने जब ऐसा बोला तो बाप थोड़ा ठंडा पड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे हम लोग गलत कार्य करते हैं तो राधा रानी या वैष्णव लोग प्रार्थना करते, कलयुग में कहाँ से अच्छे अच्छे ढूंढ के लाओगे, और सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। ये सबकी संगति में रहकर ये भी बिगड़ गया तो क्या कर सकते हैं, लाइन पर आ रहा है, माफ कर दो इसको, माफ कर दिया जाता है। इसलिए उचित उपाय वैष्णव लोग हैं। भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध, भयानक अपराध इंद्रदेव से हुआ, और सामने आए सुरभि माता को आगे करके, तो उनके सारे अपराध क्षमा कर दिए गए, है कि नहीं। तो जब हम पीछे रहते हैं वैष्णवों के, तो पीछे चलने वालों का इतना लाइमलाइट में नहीं आते उनके ऑफेंसेस, और जब हम आगे चलते हैं तब दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें पीछे चलना है और थोड़ा सावधानी से चलना है। आगे वाला भी थोड़ा ऐसा तो उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा कि आगे वाला भी हमारे आगे चलने के लिए तैयार रहे। आगे वाला तू मेरे साथ नहीं रहना, तेरे साथ फोटो खिंच गया मेरा तो मैं भी अरेस्ट कर लिया जाऊंगा उल्टा।
आगे वाले के साथ भी हमारे तालमेल थोड़े करने चाहिए, तभी तो पीछे रखेगा। जाएंगे, आशावादी हम सब में रहेंगे, सब जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये गोल्डन पीरियड है, कलयुग के जीवों के लिए गोल्डन पीरियड है, सतयुग से भी श्रेष्ठ है। तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में सोचें कि हम जरूर जाएंगे, कोई जाए या ना जाए, हमने तो जाना है, और सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। जो नहीं जाए उसके लिए हम आके प्रचार करेंगे, फिर उसको भी लेके जाएंगे। हम पहले भक्त बन जाए तो हमारे अंदर दया भर जाएगी। तो प्रहलाद महाराज का मैं धाम में जाके क्या करूँगा प्रभु, मैं इन सबको यहाँ प्रचार करूँगा, इन सबको लेके जाऊँगा। तो जब दया आ जाएगी तो हमारे अंदर हम सोचेंगे सबको लेके जाएंगे, फिर भगवान भेज देंगे प्रचार के लिए। प्रचारकों को कोई दिक्कत नहीं होती। कलयुग तो घोर आने वाला है। एक दिन मैंने सपना देखा, उसमें क्या देखा कि एक ट्रैक्टर को कुछ लोग लोड कर रहे हैं, और लोड करने वाले लोग क्या लोड कर रहे हैं, हड्डियों को लोड कर रहे हैं। जैसे लकड़ियों को लोड करके बांधते हैं, खुला हड्डियों को भर रहे हैं। और ऐसा भयानक समय था कि दो लोग रास्ते में चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो भूखा है दूसरे को कम ताकतवर मान करके उसको ही खा गया। ऐसा स्थान था। और हम लोग 4-5 लोग वहाँ कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं वहाँ से। तो ऐसा घोर कलयुग भी आएगा। भगवान दिखा रहे हैं मेरे को, बेटा तेरा उद्धार नहीं है, तेरे को तो घोर कलयुग तक रहना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये एक विशेषता थी कि कीर्तन करने के लिए भक्त लोग साथ में थे, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं थी। बाकी ऐसा होगा, अभी भी ऐसा बढ़ता जा रहा है। लोग अपने लालच में किसी को नहीं देखते, किसी को भी मार डालते। इसलिए बाकियों का भी उद्धार होगा, चिंता की बात है। ये अनादिकाल से चला रहा है, यही प्रोसेस, यही चलता है।